हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रस्किन बॉन्ड की फेमस शॉर्ट स्टोरी द बॉय हु ब्रोक दी बैंक की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। ये रस्किन बॉन्ड की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है। ये शॉर्ट स्टोरी पीपल नगर में इसकी सेटिंग है। पीपल नगर में एक बैंक है जिसका नाम है पीपल नगर बैंक। ये हमारा पीपल नगर बैंक है। इस बैंक के मालिक के हैं ये हमारे बैंक के मालिक हैं जिनका नाम है सेठ गोविंद राम। तो ये बैंक बहुत ही कामयाब बैंक है, बड़ा ही सॉलिड बैंक है। सेठ गोविंद राम ने बैंक की साफ सफाई के लिए एक स्वीपर अपॉइंट कर रखा है जिसका नाम है नत्थू। ये हमारा स्वीपर है नत्थू। अब ये नत्थू की क्या प्रॉब्लम है कि नत्थू को पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण ये बड़ा परेशान है। हर बंदे जिसको सैलरी ना मिली है वो परेशान होता है। तो ये नत्थू क्या करता है, नत्थू अपने एक फ्रेंड है जिसका नाम है सीताराम। ये एक वाशरमैन के लड़के हैं। ये उनको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है। अब सीताराम ये बात जो है वो आगे मिसेज श्रीवास्तव नाम की एक बातूनी औरत को बताता है। मिसेज श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा बातूनी औरत हैं और वो इस बात को तो समझ नहीं पाती हैं कि नत्थू को सैलरी क्यों नहीं मिली है। बस वो तो ये समझती हैं कि बैंक जो है उसकी हालत बड़ी ख़राब है, और वो ये बात आगे अपनी एक फ्रेंड श्रीमती भूषण को बताती हैं। अब श्रीमती भूषण जो हैं वो ये बात आगे अपने हस्बैंड मिसेज भूषण आगे ये बात अपने हस्बैंड को बताती हैं, और उनसे ये बात आगे से आगे फैलती जाती है। फैलते फैलते ये बात ये बात जो है कमल किशोर नाम के एक फोटोग्राफर तक पहुंचती है, और वहां से कमल किशोर से ये बात दीपचंद नाम के एक नाई तक पहुंचती। जब ये बात दीपचंद बार्बर को पता चलती है तो दीपचंद बार्बर बहुत परेशान हो जाता है। वो इतना ज़्यादा परेशान होता है कि वो उस टाइम एक पर्सन की शेव कर रहा होता है, और उसने आधी ही शेव की होती है, यानी कि एक तरफ तो उसने साबुन लगा रखा था और एक तरफ उसने शेव कर रखी होती है। अब दीपचंद वहां से जब भागने लगता है तो वो जो कस्टमर होता है जिसके चेहरे पर शेव हो रही होती है वो सेठ गोविंद राम को फोन करता है, और सेठ गोविंद राम उस समय घूमने के लिए कश्मीर गया होता है। वो फोन अटेंड नहीं कर पाता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वो भाग गया है। अब ये सब लोग जो हैं ये सब लोग भागे भागे बैंक पहुंच जाते हैं। अब जब ये सारे लोग आकर बैंक पहुंच जाते हैं और ये अफवाह फैल जाती है पूरे पीपल नगर में, ये एक जंगल की आग की तरह अफवाह फैल जाती है कि बैंक फेल हो गया है। तो सारे जने जिनके बैंक में खाते थे, जिन्होंने बैंक में पैसे जमा करा रखे थे, वो सारे बैंक के बिल्डिंग के आगे खड़े हो जाते हैं और अपने पैसे की वापसी की मांग करती है। हर एक बंदा जो है वो इस कंडीशन को अपने तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करता है। जिनके बैंक में पैसे नहीं होते हैं वो तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि गोविंद राम जो है वो देश छोड़कर ही भाग गया क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा होता है। तो दोपहर तक ये हालत हो जाती है कि बैंक में जितना भी कैश होता है वो सारा खत्म हो जाता है। परेशान मैनेजर लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे एक दिन का टाइम दो ताकि मैं दूसरे बैंक से इमरजेंसी फंड को मंगवाकर सिचुएशन को मैनेज कर सकूं, पर कोई भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं होता है। लोग तो उसी वक्त अपने पैसे की मांग करते हैं। फिर वो लोगों को एश्योर करता है कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सॉलिड है, और वो ये कहता है कि बैंक में बहुत पैसा है लेकिन हमें थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, पर कोई उसकी बात सुनता नहीं है। बीच में कुछ अफवाह फैलाने वाले लोग होते हैं जो भीड़ को भड़का देते हैं, और वो लोग बैंक की बिल्डिंग पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, सारा शीशा तोड़ देते हैं। इस तरह से एक सॉलिड फाइनेंशियल बैंक जो है वो डूब जाता है। अगले दिन जब नथु बैंक में जाता है अपना काम करने के लिए, तो वो क्या देखता है कि बहुत सारा कांच टूटा पड़ा है, और जो बैंक की सीढ़ी है वहां पर पत्थर पड़े हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाता है कि एक तरफ तो वो लोग मुझे पूरा पैसा नहीं दे रहे और दूसरी तरफ मेरा काम भी बढ़ता जा रहा है। तभी सीताराम आकर नत्थू को कहता है कि अब तुम्हें एक नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि ये जो बैंक है ये तो बंद हो गया है।
नत्थू ये बात सुनकर हैरान होता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। अब देखिए लास्ट में हम क्या देखते हैं कि नत्थू बैंक की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मरमर कर रहा होता है कि किसी बंदे ने कभी सोचा नहीं होगा कि बैंक भी डूब सकता है। उसके लिए तो ये घटना एक मिस्ट्री है। लेकिन आप देखिए इसमें उन्होंने दो चीजें, दो लिटरेरी डिवाइस यूज किए हैं। एक उन्होंने यूज किया ह्यूमर। ह्यूमर में आप देखिए जैसे किस तरह से मिसेज भूषण अपने हस्बैंड से बात करती है, किस तरह से दीपचंद बार्बर की शॉप से एक पर्सन जिसकी एक तरफ अनशेव्ड है वो पर्सन भागता है, और किस तरह भिखारी गणपत टूटी हुई लकड़ी पर ही भाग पड़ता है। ये सब हमारे सामने एक लाफ्टर क्रिएट करते हैं। स्टोरी के एंड में भी ह्यूमर है। जब नथु जो कि पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है वो बैठा हुआ सोच रहा होता है कि ये बैंक कैसे बर्बाद हो गया। राइटर ने सारे करेक्टर्स को इस तरीके से बताया है कि हमारे सामने एक इंडियन गांव की एक लाइव पिक्चर आ जाती है जहां पे कभी कोई अफवाह फैल जाती है। स्टोरी रीडर्स को पूरी तरह एंटरटेन करती है। सस्पेंस इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। सस्पेंस में आप ये देखिए कि सस्पेंस यहाँ पे रीडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि हमें तो पहले ही पता है कि नथु बड़बड़ा रहा होता है। ये तो उन करेक्टर्स के लिए है। स्टोरी के करेक्टर्स को नथु की सैलरी के नॉन पेमेंट का रियल कारण तो पता नहीं है। वो सब लोग उसको उल्टा मतलब निकालते हैं। सभी लोग मिसलीड हो जाते हैं और एक शानदार बैंक डूब जाता है। रस्किन बॉन्ड ने यहाँ ह्यूमर भी इंप्लॉय किया है जिसमें जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होता है। सो आई होप फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियोस मैंने केबी एसोसिएट नाम की एक फ्रीलांसर कंपनी से बनवाई हैं, जिनका काम आपने देखा है बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही जेन्युइन रेट है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उनसे भी ये से वीडियो बनवा सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।